हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं सीए की। सीए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसकी की चारों तरफ चर्चा है। ठीक है, मोदी जी के अनाउंसमेंट के बाद सीए के बारे में बात हो रही है। काफी सारे स्टेट्स इस पर बोल रहे हैं कि हम अपने स्टेट में इसको लागू नहीं करेंगे। तो मुस्लिम को लेकर बात हो रही है कि मुस्लिम लोग इसमें कवर नहीं है, तो कौन कवर है और कौन क्यों कवर नहीं है, आज की इस वीडियो में सारी चीजें जानेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसके लिए आपको पूरा सीए को समझना जरूरी है। तो सीए क्या है और क्यों इस पे विवाद हो रहा है, आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं सीए क्या है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि अगर हिंदी में हम इसकी बात करें तो नागरिक संशोधन अधिनियम। नागरिक संशोधन अधिनियम आखिर क्या है ये, तो सीए जो है हमारा, सीए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अमेंड्स द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। इससे पहले भी अगर आपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है तो उसमें आपने चीजें पढ़ी होंगी कि किसी भी इंसान को नागरिकता कैसे दी जाती है और भारत की नागरिकता कब छीनी जा सकती है। इस तरीके के प्रावधान आपने भारतीय संविधान में पढ़े होंगे। उसी में चलते हुए आपने एक वर्ड और भी सुना होगा, रेफ्यूजी। ठीक है, रेफ्यूजी वर्ड आपने सुना होगा। तो जो ये रेफ्यूजी हम जिसको कह रहे हैं, इन्हीं को नागरिकता प्रदान करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। तो सबसे पहला मिथ ये है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता को छीनेगा, बल्कि ऐसा नहीं है। जो हमारा सीए एक्ट है ये नागरिकता को प्रदान करने के लिए, सिटीजनशिप देने के लिए है। किन लोगों को? टू प्रोवाइड ए पार्ट टू इंडियन सिटीजनशिप फॉर हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन एंड पारसीज। तो इसमें ये 6 कास्ट रखे गए, ये 6 माइनॉरिटीज रखे गए हैं। क्या हिंदू इंडिया में माइनॉरिटी है? नहीं। लेकिन जिस भी कंट्री से ये आए हैं, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो ये लोग यहाँ पर आए हैं, वहां के अकॉर्डिंग ये माइनॉरिटी है, क्योंकि तीनों की तीनों जो देश हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं, तीनों के तीनों जो हमारी कंट्रीज हैं वो मुस्लिम कंट्रीज हैं। ठीक है, तीनों ही मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो जो यहां से मुस्लिम आए हैं उन पर ये लागू नहीं होता है। तो ये तो वही बात होगी जैसे इंडिया में हिंदू है, इंडिया में हिंदू बोले कि मैं सेफ नहीं हूं और बाहर जाके किसी और कंट्री में जाके वहां की सिटीजनशिप लेना चाहे, तो सेम उसी तरीके से तो जो मुस्लिम लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश है उन पर यह लागू नहीं होता है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि कौन कौन इससे बाहर रहेगा। मुस्लिम लोग जो है वो इससे बाहर हैं अभी, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। और हम बात कर रहे हैं यहाँ के माइनॉरिटी की, जो कि भारत में आए हैं, जिनको अपने देश में किसी भी तरीके से, किसी भी रीजन से जो आना पड़ा है। तो 6 कैटेगरी, जो 6 कास्ट है उनको हमने यहाँ पर रखा है। 6 माइनॉरिटी को, सबसे पहले हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, जैन है और पारसी है। ठीक है, तो सीए एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए नॉन मुस्लिम हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी को नागरिकता प्रदान करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो मिथ है वो क्लियर हो गया कि ये नागरिकता छीनने के लिए नहीं, नागरिकता देने के लिए। हाउएवर इसमें मुस्लिम को लोगों को छोड़ के नॉन मुस्लिम को रखा गया है। रीजन क्या है? क्योंकि तीनों कंट्री मुस्लिम डोमिनेटेड है, इसीलिए। ठीक है, कट ऑफ डेट क्या है, कब से पहले आप आए हो, तो कट ऑफ डेट जो इसकी रखी गई है वो रखी गई है 31 दिसंबर 2014। अगर कोई भी जिसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एलिजिबल है यहाँ की सिटीजनशिप के लिए, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुके हैं यहाँ पर, तो वो सिटीजनशिप एक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसको अप्लाई करने के लिए एक ऐप भी बनाई गई है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐप क्या क्या नाम है। CA 2019 ऐप भी बनाई गई है। इस ऐप से भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द सिटीजनशिप। सो अंडर द 2019 amendment of the act, migrants who enter India till 31st December 2014। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्या बन रहा है यहाँ से कि जो कट ऑफ डेट है वो क्या है, 31 दिसंबर 2014 है। had suffered religion persecutions of fear of religion persecution in their country of their origin would be eligible to extradite citizenship। तो 3 कंट्री, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, 6 कैटेगरी, हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, पारसी,
ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारा बुद्धिस्ट, ये आपको याद रखनी है, कट ऑफ डेट याद रखनी है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है 31 दिसंबर 2014। और जो है इसके लिए ऐप का नाम मैंने आपको बता दिया है, इस एक्ट में ये सारी चीजें हुई हैं। तो अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है, हाउ टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप, कैसे अप्लाई करना, तो कौन एलिजिबल है, अभी हमने डिस्कस किया कौन कौन एलिजिबल होगा। जो हिंदू है, सिख है, बुद्धि है, जैन है, पारसियन है और क्रिश्चियन है। कहां से आए हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हैं। कब तक आए हैं, 31 दिसंबर 2014। इससे पहले जो आए हैं वो सभी एलिजिबल हैं यहाँ पर सिटीजनशिप के लिए अंडर सीए एक्ट। इंडिया की सिटीजनशिप के लिए मुस्लिम नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन है उसमें मुस्लिम हो, तो मुस्लिम एलिजिबल नहीं है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन इसीलिए एलिजिबल हैं। कहां पर अप्लाई करना है, अगर आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो भी इंडिया सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको क्या करना होगा, उनको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई वो कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in, इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक मोबाइल ऐप भी है CA 2019, इस ऐप के जरिए भी जो है सेम काम किया जा सकता है, इस पर भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आप वेब पर या मोबाइल के द्वारा दोनों ही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, सेम वर्क करेगा। द एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड टू एम्पावर्ड कमेटी थ्रू द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के थ्रू, जो है एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर बनाया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होगी, इसके थ्रू जो है आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट की जा सकती हैं। कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं। तो एप्लीकेंट को सबसे पहले तो क्या करना होगा, उनको रजिस्टर करना होगा, ऑनलाइन आपको रजिस्टर करना होगा। सेक्शन 6B के तहत इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के थ्रू जो है ये अप्लाई होगा। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना है। जैसे आप अपनी फॉर्म सबमिट कर देंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देंगे, तो आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म आ जाएगा, एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी जो कि होगी फॉर्म नंबर 9 में, वो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट हो जाएगी। तो आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी कि आपने जो है ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है। अब क्या होगा, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है जिसको कि कौन हेड करेगा, उस डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के लिए एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर बनाया जाएगा जो भी स्पेसिफाई होगा। अब होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस। तो वो क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स को, जो भी आप सबमिट करोगे कि भाई आपके पास आप उस कंट्री के हो, आपकी जो है कास्ट वही है, रेजिडेंस आपका रिकॉर्ड कहाँ है, इंडिया में कब से कब तक रह रहे हो, इस तरीके के डॉक्यूमेंट जो हम आगे देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग होने चाहिए। ठीक है, तो एक स्टेप, सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करो, एक्नॉलेजमेंट आएगा, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। नाउ द फोर्थ वन इज डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो है वो क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशन को देखेगा, ओथ ऑफ एजिलेंस जो भी स्पेसिफाइड इसमें सेकंड शेड्यूल ऑफ सिटीजनशिप में वो देखेगा, साइन होगी ओथ ऑफ एजिलेंस की, और सेम जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है डॉक्यूमेंट्स के साथ आगे फॉरवर्ड की जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका ओथ ऑफ एजिलेंस। इन केस एन एप्लीकेशन फेल टू अपीयर इन पर्सन, अगर आप इन पर्सन नहीं जाते, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन आपने फिल कर दी लेकिन आप वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए हैं, और आपने जो है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी आपको दे दी गई है, ऑथ ऑफ एजिलेंस आपने नहीं लिया है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कमेटी है वो क्या करेगी, आपके रिक्वेस्ट को वहीं पर मना कर देगी, रिफ्यूज कर देगी, एक लिमिटेड जो है आपको अपॉर्चुनिटीज देने के बाद। Now, the empowered committee referred to in rule number 11A may scrutinize the application for grant of citizenship by registration। तो जो भी आपने रजिस्ट्रेशन दिया, जो आपके सबमिट हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरे हो गए हैं, उन लोगों को यहाँ पर सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो जो भी सुइटेबल है उनको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 कैटेगरी है बेसिकली। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप जब कर रहे हो तो मल्टीपल कैटेगरीज हैं, उसमें 3 कैटेगरीज है। जब आप इंडियन सिटीजनशिप चाहते हो, जिसमें कि फर्स्ट क्या है, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, पर्सन जो है इंडिया का होना चाहिए, इंडियन ओरिजिन का है। सेकंड, पर्सन की जो है किसी ऐसे इंसान के साथ शादी हो गई है जो इंडियन सिटीजनशिप है, या फिर माइनर चाइल्ड हो आप किसी भी इंडियन सिटीजन के। ठीक है, इसके अलावा एक पर्सन जिसके पेरेंट्स जो हैं वो इंडियन सिटीजन है, या कोई भी एक पेरेंट जो है वो इंडिपेंडेंट इंडिया का सिटीजन है, आप रजिस्टर्ड हैं एज ए OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हैं, या पर्सन जिसको सिटीजनशिप चाहिए, एक एडल्ट है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर 5 ईयर्स, और जो इंडिया में कम से कम पिछले 1 साल से रह रहा है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अब आपको देने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट, कहाँ का, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो इशू होगा बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए कि स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हो। उसके बाद आपका कोई भी ID प्रूफ होना चाहिए किसी भी काइंड का, जो आपकी गवर्नमेंट ने आपको इशू किया हो, ID प्रूफ यहाँ पर चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए
रेजिडेंस परमिट जो है वो होना चाहिए आपके पास फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, तो वो होना चाहिए, या इसके अलावा भी कोई भी लाइसेंस है जो आपको गवर्नमेंट ने दिया हो वो आपके पास हो सकता है। और आपका जो रिकॉर्ड है इनमें लैंड टेनेंसी का रिकॉर्ड जो है इन कंट्रीज का वो होना चाहिए, तो आप इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये शो करता है कि आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो इन कंट्रीज में रहे हैं और आप जो है इंडिया में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। क्या इसके लिए कोई फीस रखी गई है? हाँ, 50 रुपए की ऑनलाइन, जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसके लिए 50 रुपए की फीस है। हाउएवर द गवर्नमेंट हैज नॉट स्पेसिफाइड एनी अदर चार्जेस, इसके अलावा कोई और चार्जेस नहीं है। रजिस्ट्रेशन के लिए 50 रुपए की जो फीस है वो रखी गई है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा सीए के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, कौन एलिजिबल है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, ठीक है, ऐप क्या है, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीजें हमने देख ली। अब आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे स्टेट्स जो हैं, जैसे कि केरला के सीएम है, तेलंगाना है, काफी सारे स्टेट जहां पर मेजरली अपोजिट गवर्नमेंट है, तो वो क्या करें, वो अपोज करें सीए को कि हम अपने स्टेट में इसको लागू नहीं करेंगे। क्या स्टेट्स के पास पावर है वो सीए को लागू करने से मना कर सके? तो इसका जवाब के लिए हम कहां जाते हैं, अपने पास है संविधान अपने भारत का जो कि लिखित है, और उसी में हम ढूंढते हैं इसका आंसर। सो सम ऑफ द स्टेट्स हैव अपोज्ड द एक्ट, द यूनियन होम मिनिस्टर क्लैरिफाइज स्टेट्स लैक द लीगल पावर। तो स्टेट्स के पास लीगल पावर नहीं है, वो सीए को इंप्लीमेंट करने से नहीं रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भारत का संविधान है उसका जो 7th शेड्यूल है, हमारे पास ये लिस्ट होती है, हमारे पास सूची होती हैं, जो आपने सुना होगा, राज्य सूची है, संघ सूची है और समवर्ती सूची है। 3 तरीके की सूची होती है, यानी कि स्टेट, सेंटर और कंकरेंट। ठीक है, तो स्टेट सूची में वो सारे काम जिसकी पावर स्टेट के पास है जो स्टेट करेगा, सेंटर में वो सारे काम जो सेंटर करेगा, कंकरेंट में वो सारे काम जो दोनों मिलकर करेंगे। फॉर एग्जांपल एजुकेशन का है, वो हमारा कंकरेंट में आता है, लेकिन जो सिटीजनशिप है वो हमारी किस में आती है, वो हमारी सेंट्रल लिस्ट में आती है, वो हमारी यूनियन लिस्ट में आती है। सो द न्यू लेजिस्लेशन हैड बीन एंटेक्टेड अंडर द यूनियन लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो द स्टेट्स हैव नो पावर टू रिजेक्ट इट। क्योंकि ये सिटीजनशिप का जो भी एक्ट बनाने हैं, अमेंडमेंट करना है, ये काम किसके पास है, ये है हमारा संघ के पास, यूनियन लिस्ट में, सेंटर लिस्ट में। तो स्टेट्स के पास इस पे कोई भी पावर नहीं है, तो उनके पास कोई लीगल पावर नहीं है, तो वो स्टेट कोई भी सीए को लागू करने से मना नहीं कर सकता है। ठीक है, सेंटर चाहे तो कुछ एक्सेप्शन दे सकते हैं किसी स्टेट को, लेकिन स्टेट खुद से मना नहीं कर सकता है किसी भी चीज को लागू करने के लिए। तो ये था हमारा सीए। आई होप आपके यहाँ पर सारे के सारे सवालों के आपको जवाब मिल गए हैं, और फिर भी आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको इस तरीके की अपडेट शॉर्ट्स के फॉर्म में मिलती रहती है। अगर आप किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, तो ये करंट अफेयर्स के अपडेट्स आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन पर आपकी जो नजर हमेशा रहनी चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, एक डिबेट के रूप में भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन। आपका क्या राय है सीए एक्ट पर, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।